ना आइसक्रीम खाओगे? ले लो भैया से, ले लो ले लो। ये कौन से पेड़ का पत्ता है? हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीता डेली टॉक्स में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी तरह आप लोग स्वस्थ बने रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। बट आज सुबह सुबह ही गाइस, सुबह क्या मतलब 7:15 बजे एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से। मैं उस फ़ोन से इतना शॉक हो गई थी गाइस, आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं तो एकदम सन्न हो गई। तो मेरी कॉलोनी में, मेरे कॉलोनी मतलब मेरी शॉप है, जो मेरा घर जहाँ मैं रहती हूँ उस कॉलोनी के पीछे ही जस्ट में एक आंटी रहती है, बहुत ही प्यारी आंटी रहती थी। तो गाइस वो मेरी शॉप पे आती थी, मतलब मुझसे स्पेशली एक घंटा मुझसे बैठ के बात करती हैं और बिल्कुल माँ की तरह समझाती थी, कि इतना अच्छे से समझाती थी कि मैं उनकी बात से मतलब बहुत खुश होती थी, इंस्पायर भी होती थी और पूरी कोशिश करती थी कि उनकी बात को मानूँ मैं। क्योंकि कुछ बातें हमारी लाइफ में ऐसी हो चुकी हैं कि मेरे को उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो मुझे अच्छे से सजेस्ट करती थी। तो क्या मुश्किलें हो गई हैं वो तो मैं आपको आगे की लाइफ में मतलब वीडियोज़ में बताती रहूँगी। तो गाइस मॉर्निंग में फ़ोन आता है कि भाभी मैं दीक्षा बोल रही हूँ, तो एकदम अननोन नंबर से। तो कौन दीक्षा? क्योंकि गाइस फ़ोन तो बहुत आते हैं अननोन नंबर से, तो एकदम क्योंकि शॉप है तो जायज़ सी बात है। तो उसने बताया कि मैं ममता की बहन। मैंने हाँ, अरे मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ, कैसी आवाज़ हो रही तुम्हारी? तो बोलती है कि भाभी मम्मी ख़त्म हो गई। अरे मैंने क्या, मेरा तो इतना गाइस इतना दिमाग ख़राब हुआ कि अभी जस्ट 5-6 दिन पहले वो आंटी आई मेरे से, तेल ले गई, शैम्पू ले, तेल, क्रीम और एक आध चीज़ और ले गई और 1 घंटे बैठ के बहुत प्यार से मुझे समझा रही थी, अपनी बातें बता रही थी, अपने घर वालों के बारे में बता रही थी, अंकल के बारे में बता रही थी कि तुम्हारे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इतने अच्छे हैं, रिटायर हुए हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, ये है वो दुनिया भर की मतलब बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं। और उनकी जो एक छोटी बेटी है उनसे मेरा अच्छी बॉन्डिंग है। तो गाइस वो मेरी सिद्धि से मतलब आती हैं, सिद्धि की एक फ्रेंड की तरह भी है वो। तो मेरे को तो बहुत मतलब शौक हुआ कि ये क्या हो गया, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया गाइस, मैं बता नहीं सकती, इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। गाइस मैं वही देख रही हूँ वीडियो, मेरे यहाँ मतलब CCTV कैमरे लगे हैं, तो मैं उनकी थोड़ी फ़ोटो निकाल के देखना चाह रही थी कि उनकी मतलब मेरे कैमरे में से थोड़ी फ़ोटो निकल, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ बार बार कि वीडियोस में उनकी फ़ोटो आ जाए और उनकी एक वीडियोस मतलब मैं अपने उसमें मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख लूँ कि गाइस आज वो मतलब कह सुहागन ख़त्म हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है, खुशी ये हो रही है कि वो सुहागन ख़त्म हुई है। और जब वो तैयार होके जा रही थी विदा होके, तो इतना हाहाकार मच गया, उनकी बेटी तो इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा सब लोग रो रहे थे और इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा है सो रही हैं। और लाल जोड़े में जो सज के गई है ना, तो गाना तो वो गाना है ना लाल जोड़े में, मतलब एकदम, लेकिन दिल छलनी हो रहा था, अजीब सा फीलिंग आ रही थी, अजीब सी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि भगवान कैसा है निर्दयी। पूरा मतलब उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, जिसमें से दोनों बेटियों की शादी हो गई है और एक बेटी की भी शादी हो गई है। दीक्षा रह गई थी बेचारी, दीक्षा की और शादी हो जाती तो मतलब थोड़ा सा उसको भी लगता कि माँ ने मेरी मतलब शादी करके गई हैं। और वो अभी बीमार होके उठी है, बिल्कुल सूख गई है और इतनी मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी प्यारी सी सुंदर सी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, मतलब ये नहीं बता सकते, बहुत ही सुंदर लड़की है और इतनी अच्छी है, टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। और आज ऐसे पागलों की तरह रोड पे कर रही थी और सामने मंदिर है, मंदिर पे लड़ रही थी भगवान जी से कि भगवान जी आपने मेरे संग बहुत गलत करा, भगवान नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, भगवान ने मेरी माँ छीन ली। तो शायद मैं बता नहीं सकती, एकदम अटैक हो रहा था सीने में और जैसे सांसें रुक रही थी, ऐसा सीन हो रहा था। और सब औरतें रो रही थी, वहाँ पे आदमी भी रो रहे थे, मतलब और सैकड़ों लोग थे, क्योंकि जो जगह अच्छा होता है ना तो उसमें बुलाया नहीं जाता है। और गाइस मेरे को मतलब बुलाने क्या कि मैं मेरी कॉलोनी से मतलब 5-6 गलियां छोड़ के हैं। तो आज गाइस आजकल आपको पता ही है कि कोई गल के पीछे ही ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है और कोई बताता नहीं है, आस पड़ोस भी फ़ोन करके नहीं बताते हैं
कि इस गली में कोई ख़त्म हो गया है। पहले क्या था गाँव में और शहरों में भी, पहले कि मोहल्ले कॉलोनियों में क्या होता था, अब तो कॉलोनी हो गई ना, जैसे कि पहले मोहल्ला कहा जाता था, तो मोहल्ले में क्या होता थी, एका होती थी। अब कॉलोनी में 200-200 400 गज की कोठियाँ हो गई, लोग अपने से मतलब है, मोहल्ले वालों से कोई मतलब नहीं है, तो पता भी चलता है कि। लेकिन आज उनकी भीड़ देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ मतलब सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत अच्छी लेडीज़ हैं। और गाइस मेरे को तो पता है ना कि वो कितनी अच्छी हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे तब भी वो आती थी और मेरे हस्बैंड को भी समझाती थी और मेरे को भी बहुत समझाती थी। मैं बहुत मतलब सुबह सुबह ही मेरी दिमाग की हट गई बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब वहाँ से मैं आई करीब ऐसी 11 बजे 11:30 बजे तक मैं आई हूँ वहाँ से। फिर आई, फिर नहाई धोई, मतलब कपड़े वपड़े धोए, सफाई तो ऊपर की सफाई कर आके मतलब नहाई धोई और फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा आपसे कुछ थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर किया जाए। मतलब पर्सनल लाइफ क्या है, मतलब ये एक मतलब ऐसा उनके संग मेरा अटैचमेंट ऐसा था जैसे गाइस एक माँ के संग। तो जैसे एक माँ समझाती है ना अपनी बेटी को, ऐसे ही वो मुझे समझाती थी। लाली 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 हर बार कर देती, लाली तुम ऐसे करो, लाली तुम ऐसे करो, मतलब बहुत प्यार से समझाती थी। तो गाइस मुझे तो बहुत ही बुरा लगा कि मतलब अभी कोई उम्र में भी नहीं थी उनकी इतनी, मतलब लड़कियों की शादी हो गई लेकिन इतनी उम्र नहीं थी बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से अभी उनके हस्बैंड क्या कहते हैं यही जुलाई में रिटायर हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं 60 ये हस्बैंड थे तो 55 की समथिंग उनकी। कि प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों में बहुत ध्यान से रहिए। इस समय डेंगू चल रहा है, बहुत तेज़ी से डेंगू चल रहा है। मेरे ही जहाँ आज आंटी ख़त्म हुई है जस्ट उसी के घर के सामने ही मेरे ही शॉप पे आती थी एक भाभी जी आती थी, उनके हस्बैंड यहीं पे आगे शॉप पे काम करते थे। उनके हस्बैंड अभी पिछले हफ्ते वो भी डेंगू से ख़त्म हुए और बता रही हैं कि गली में भी 2-3 लोगों को और डेंगू हो रखा है। तो गाइस इस समय डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है, तो बहुत ध्यान से अपने शरीर का ध्यान रखिए। अपने आप हल्का सा ही बुखार आए तो तुरंत ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराइए, सबसे पहले प्लेटलेट्स है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड वगैरह का सबसे पहले टेस्ट कराइए। जैसा कि गाइस अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेरी बेटी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो हमारे घर के पास एक भैया हैं, मैं तो उनको भैया ही बोलती हूँ और वो भी मुझे बहन की तरह मानते हैं, लेकिन वो हैं डॉक्टर, मनोज भारद्वाज नाम है उनका। तो मैंने उनको दिखाया अपनी बेटी को, तो उन्होंने 2 दिन की दवाई दी तो बुखार उतर जा रहा था, चढ़ जा रहा था। जैसे दवाई खा रही थी तो उतर जा रहा था, शाम को फिर दवाई का असर खत्म, फिर शाम को चढ़ जाता था। तो 2 दिन चला तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा, और अब फिर कभी देखे बुखार आ रहा। फिर हम गए दिखाने शाम के समय, जब गए तो बुखार उतर चुका था। तो उन्होंने कहा ऐसा करो मैं तुम्हें दवाई नहीं देता हूँ, पहले ब्लड टेस्ट कराओ। तो हमने कहा ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टचवुड भगवान की दुआ से सिर्फ टाइफाइड आया। तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, वो सही है। तो मतलब आपने कल की वीडियो में देखा भी होगा कि नाना से रूबरू करा रही है आपको और बता रही है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि बस आज मैं गाइस वीडियोस बाहर का कुछ नहीं बनाऊँगी, शॉप का कुछ नहीं बनाऊँगी, और आज मेरा खाना बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। और देखती हूँ बच्चों से बनवाती हूँ, और एक बेटी काम पे गई हुई है और छोटी वाली बेटी अपना घर का काम कर रही है। आज मैंने कुछ भी घर का काम नहीं करा, सिर्फ अपने नहाने धोने, अपने कपड़े लत्ते करे, उसी ने आज सब काम समेटा। और बेटा इस दुकान पे गया हुआ है। तो गाइस देखते हैं खाना पीना कुछ बनाते हैं हल्का फुल्का। मतलब एकदम जब किसी की डेथ होती है ना तो मुझे तो एकदम बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, कि भगवान भेज रहा है फिर ले रहा है। और टाइम के अकॉर्डिंग लो ना भगवान जी, टाइम के अकॉर्डिंग लो हैं। किसी का कच्चा परिवार, किसी का कैसा परिवार ऐसे ले रहे हो आप। मतलब कोई इंसान इतना तो जी ले, अपने बच्चे बड़े कर ले, शादी ब्याह कर ले, फिर ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सही भी लगे भगवान। लेकिन ये है ना कि उनकी लीला वही जाने, और कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। क्या पता पिछले जन्म में क्या करा, किसका क्या करा, कैसे क्या करा। अब जैसे मेरी एक बहन थी तो 8 महीने का बच्चा छोड़ के ख़त्म हुई। भगवान जाने कि मेरे पापा के नसीब में ये लिखा है, कि मेरे भांजे के नसीब में है, कि मेरे बहन के नसीब में था, कि मेरे जीजा के नसीब में क्या था। तो गैस हमें नहीं पता, वो सब ऊपर वाला जो है वो चक्र चलाता है अपना, और बाकी हम लोग तो कठपुतली हैं, बस एक पृथ्वी पर आए, किरदार निभा रहे हैं।
बस मैं गाइज यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लिया है आपने, तो अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, किसी का बुरा मत करो, और जहाँ तक कोशिश करो अच्छा करो, जिससे कि क्या होता है ना, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो जैसे कि गाइज मैंने गाना जैसे मैं गाती हूँ कि मेरे संग लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ऐसी ऐसी स्थिति आई, बाधाएं आई हैं, और सबको मैंने ऊपर वाले की कृपा से सबका मतलब रास्ता साफ होता गया। जब कहते हैं ना कि अपना मन सही होता है और अपना विचार सही होते हैं, और तो अपना आप ही वो रास्ता साफ होता चला जाता है। आपके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो उससे पहले ही उसका साधन बन जाता है। गाइस लास्ट ईयर ही मेरे संग तो इतना विकट कांड हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने तीनों बच्चों को जहर दे दूं, अपने आप को भी जहर दे लूं, खत्म कर लूं। मॉर्निंग में जैसे ही मैंने मोटर चलाई, मोटर का कनेक्शन नीचे से था, दुकान में आग लग गई। अंदर से आवाज आई दिल में कि कुछ कांड हुआ है। नीचे भाग के गए तो देखा धुआं धुआं, आग लगी, मतलब लाइट की कट 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 चिट की आवाज आ रही लाइट की। तो एमसीबी गिराई, उससे कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्शन था कुछ कुछ, तो उसमें से अर्थिंग से करंट निकल रहा था बार बार, तो बिजली वाला कोई नहीं मिल रहा। जस्ट उसी दिन जैसी शटर उठाया, शटर टूट गया। शटर वाले को बुलाया, उसने शटर सही करा। मोटर चलाई थी जिससे फॉल्ट हुआ था, समरसेबिल फूक गया। आप समझ रहे हैं? 4-5 दिन पहले, गर्मी का बिकट, जून जुलाई की गर्मी, आप समझ सकते हैं कितनी बिकट गर्मी। इन्वर्टर फूका, कूलर फूका, पंखा खराब हुआ, समरसेबिल का मोटर फूक गई, दुकान में आग लग गई, शटर टूट गया। एक साथ इतनी बाधाएं आ गई, मैं अंदर से इतना टूट गई, ऐसा लग रहा बस अब खत्म कर लो, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे थे नहीं और कम से 85,000 का खर्चा था। तो मेरे एक भाई है, छोटा है, बहुत समझदार है, और कभी कभी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर जाता है। तो उसने कहा कि परेशान मत हो तू, और कुछ नहीं होगा, भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। गाइस मैंने बहुत परीक्षा दी है अपनी लाइफ में, बहुत परीक्षा दी है। तो गाइस मैं ये चाहती, मेरी परीक्षाएं भगवान कब तक लेगा, खत्म करो परीक्षा लेना मेरा। आज भी वो मेरी परीक्षा लेता रहता है। तो गाइस आज मैं कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरा मन अच्छा नहीं है उदास है बहुत ज्यादा। सॉरी गाइस। तो बस अब मैं वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें प्लीज। बाय बाय, श्री राधे। बस हर वक्त प्यार दीजिए थे, चिपक गए, दीदी जा रहे थे चिपक गए। आओ मुन्ना, आ जाओ, आओ यहाँ आओ, आ जाओ मुन्ना, जाने दो दीदी को, तुम आ जाओ, दीदी को जाने दो, जाने दो दीदी को। ना आइसक्रीम खाओगे? ले लो भैया से, ले लो ले लो। हाँ खा लो खा लो खा लो। अरे वाह, मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा है। ऐसे बनाओ ना वीडियो, बंद करिए। ब्लॉग डालोगी, ब्लॉग डालोगी, बनाओगी नहीं? शॉर्ट शॉर्ट ब्लॉग नहीं बनाओगे उससे? बनाऊंगी। आय हाय कितने मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे वाह, अरे वाह, अरे भाई कितने खुशी खुशी खुशी। और वॉल्टर भी खाएगा, मुन्ना तो खाएगा, थोड़ा सा निकाल निकाल के दे दे चम्मच से। चाट रहा है, चाटने में हो नहीं पा रहा, ठंडी बहुत है ना। अच्छी बात है ना, ठंडी रहेगी, गरम गरम वो भी आने वाली है। अब खिला तो उसे भी खिला दे। आओ आओ। नहीं उसे भाग खिलाओ अंदर नहीं।
ये ज़्यादा नहीं खाता मन से, मतलब खा लेता है, मतलब इतना मन से नहीं खाता। ब्रोनी तो बहुत मन से खाता है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गाइस ये बताइए ये कौन से पेड़ का पत्ता है? और मैं इसे नहीं बताना, नहीं मुझे बताएं, नहीं बताना नहीं। और मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ और ये आराम से पता ही होगा, बहुत से लोगों को तो वैसे पता ही होगा इस चीज का। तो ये है क्या, ये तो बहुत ही फायदेमंद चीज है। और मैं इसे स्टोर करके रख ले रही हूँ। गाइस मैंने इसमें जीरा प्याज इसे लाल करा और इसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए। प्याज लाल करते करते फिर इसमें मैंने गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सब डाला और अच्छे से भुनाई करी। फिर मैंने जब मसाला भुन गया फिर मैंने इसमें मटर डाली। मटर की भुनाई करने के बाद फिर मेरे समझ आया, मैंने ये तो मसाला सब्जी कम पड़ रही है। फिर मैंने इसमें दही फेंट के हल्की सी डाल दी और देखिए गाइस क्या सब्जी का रंग आया है। और मुझे अपने हाथों पर पूरा विश्वास है कि ये सब्जी बनी होगी बहुत टेस्टी। और बस बोलते बोलते मेरे मुंह में आ रहा है पानी। तो गाइस मैं इसे खाऊंगी और फिर बताऊंगी आपको कैसी लगी। और मुझे तो पक्का पता है अच्छी लगी होगी। अगर आपको गाइस खाना है तो आप भी बताइए और आइए मेरे घर पे, मैं आपको बना के खिलाऊंगी दही की सब्जी। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आज की वीडियो में मतलब मैंने कुछ खास नहीं बनाया है क्योंकि आज मेरा मूड सही नहीं है। और थोड़ा सा मूड सही करने के लिए मैं फिर शॉप पे गई, थोड़ा सा मुन्ना के संग खेली उली तो मेरा माइंड सही हुआ। क्योंकि मुझे मतलब डॉग अच्छे लगते हैं, पहले अच्छे नहीं लगते थे, अब अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर शॉप बढ़ा के आई, फिर मैंने खाना पीना बनाया। और गाइस सब्जी नहीं थी घर में तो मैंने वही अपनी दही की सब्जी बनाई और सब्जी बहुत टेस्टी बनी। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। बाय बाय, जय श्री राधे।